Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the Class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of Class 11 Physics, today we will be covering the second part of Unsolved Sums of Chapter 11, Electric Current Through Conductors. We have already covered the MCQs and Part 1 of Sum Solving. If you have not seen it, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. A silver wire has a resistance of 4.2 ohm at 27 degrees Celsius and resistance 5.4 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance alpha is given as R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. R2 का वैल्यू है 5.4, R1 is 4.2 divided by R1 is 4.2 into T2 is 100, T1 is 27. तो ये आ जाएगा 1.2 अपॉन 4.2 इंटू 73. ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3.91 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस. ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज़ करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन हाउ टू यूज़ लॉगबुक, please click on the top right eye icon and check out the video on how to use logbook for solving sums. Hope you all understood this sum. Next वाला देख लेते हैं. A 6 meter long wire has diameter 0.5 mm. Its resistance is 50 ohm. Find the resistivity and conductivity. Now resistance का formula is resistivity into length upon area. So resistivity हो जाएगा resistance into area which is pi r square divided by the length. रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम इंटू 3.14 पाई का वैल्यू. यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.5, रेडियस हो जाएगा उसका भी हाफ 0.25 mm. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा. सो वी गॉट 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ इज गिवन एज 6 मीटर. तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 1.636 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर मीटर. वो लोग ने कंडक्टिविटी भी पूछा. कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन 1.636 इंटू 10⁻⁻6. ये 1.636 का आप इनवर्स लॉग बुक से देख सकते हो. यू विल गेट फाइनल आंसर एज 6.12 इंटू 10⁵ मीटर पर ओम. होप यू विल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट हम देखते हैं. Find the value of resistances for the following color code. अब यहाँ पे कलर कोड्स दिए हुए, इसमें से हमें रेजिस्टेंस निकालना है. We will use this table as a reference. ये ऊपर के जितने भी कलर है इनका वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे, और ये जो नीचे के 3 हैं these are tolerance of an resistor. Let me explain this. ये रेजिस्टर कुछ इस तरह से दिखेगा. Now this is the first band, ये हो जाएगा सेकेंड बैंड और ये हो गया थर्ड बैंड. और ये जो लास्ट वाला है ये रेजिस्टेंस का टॉलरेंस बताता है. टॉलरेंस मतलब क्या कि जब रेजिस्टेंस बनाते हैं तो नॉट नेसेसरीली अगर वो 1K का रेजिस्टेंस है तो उसका वैल्यू 1K ही होगा. वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. कितना आगे पीछे होता है दैट इज डिफाइंड बाय दिस लास्ट बैंड. अगर वो बैंड गोल्ड है मतलब टॉलरेंस है ±5%, तो वो 1K से ±5% कम ज़्यादा हो सकता है. सिल्वर है तो ±10%, और ब्लैंक है यानी कोई भी कलर नहीं है, एंड अगर कोई भी कलर नहीं है देन इट विल बी ±20%. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, कितना प्रिसीजन से बन रहा है. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो पहले वाले में कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड एंड गोल्ड. ना यहाँ टेबल में से देख लो, ब्लू के लिए कलर है 6, ग्रीन के लिए कलर है 5, तो ये हमें मिल गया 6 and 5. अब ये जो थर्ड वाला जो कलर है रेड, ये बेसिकली हमें 10 का पावर देता है, सो ये आ जाएगा इंटू 10⁻². एंड लास्ट वाला जो कलर है ये हमें बताता है टॉलरेंस. इन सिंपल वर्ड्स पहले 2 बैंड्स आपको खाली उनके वैल्यू लेने. ये वाला जो है दिस इज द पावर ऑफ 10, और लास्ट वाला जो है दैट इज टॉलरेंस. सो यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस इज ±5%. So this is the value of resistance. इसको आप 6500 ±5% लिख सकते हो, या 6.5 किलो ओम ±5%. सेकेंड वाला देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होएगा.
ब्राउन, ब्लैक, रेड, सिल्वर। ब्राउन का वैल्यू देखो कितना है 1, ब्लैक का वैल्यू 0। अब रेड जो है थर्ड वाला कलर वो क्या देता है हमें पावर ऑफ 10। रेड का वैल्यू इज हाउ मच 2, सो ये 10⁻²। और लास्ट में ये सिल्वर बता रहा है हमें टॉलरेंस, तो टॉलरेंस है यहाँ पे ±10%। सो 10 × 10⁻² इज 1000, या इसको हम लोग 1 किलो ओम लिख सकते हैं विद अ टॉलरेंस ऑफ 10%। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, रेड, रेड, ऑरेंज, गोल्ड। रेड का वैल्यू है 2, वापस से 2 इंटू 10 का पावर ऑरेंज से मिलेगा, ऑरेंज का वैल्यू है 3 और गोल्ड के वजह से टॉलरेंस है 5%। सो दिस इज 22, 10⁻³ कैन बी रिटन एज 1 किलो, सो 22 किलो ओम इज द वैल्यू विद 5% टॉलरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, ऑरेंज, वाइट, रेड एंड गोल्ड। ऑरेंज से मिला 3, वाइट से मिला 9 इंटू रेड से मिला 2 एंड गोल्ड मतलब टॉलरेंस है ±5%। तो ये हो गया 3900 ±5%, या आप इसको 3.9 किलो ओम ±5% लिख सकते हैं। लास्टली येलो, वॉयलेट, ब्राउन, सिल्वर। वी गॉट येलो से 4, वॉयलेट से 7 इंटू ब्राउन देगा हमें पावर विच इज 1 एंड सिल्वर से टॉलरेंस आया 10% का। सो ये हो गया 470 ओम विद टॉलरेंस ऑफ 10%। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वाला सम देखते, फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स विच इज हैविंग टॉलरेंस 10%। अब टॉलरेंस 10% है यहाँ पे, मतलब लास्ट वाला कलर कौन सा होगा, सिल्वर बाय डिफॉल्ट हर एक केस में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, 333 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑरेंज, वापस से ऑरेंज, और हमारा जो 10 का पावर है, सो यू गॉट 3 और ये 10 के पावर के फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा 10⁻1, सो 1 मीन्स ब्राउन, और लास्ट में फोर्थ वाला बैंड तो सिल्वर है क्योंकि टॉलरेंस दिया ऑलरेडी 10%। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट 100, इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁻1। सो पहला डिजिट के वजह से मिला ब्राउन, सेकेंड 0 है मतलब आ जाएगा ब्लैक, देन पावर ऑफ दिस 10 इज हाउ मच 1 की वजह से ब्राउन, एंड वंस अगेन लास्ट में सिल्वर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये वाला देखते हैं 47 किलो, सो ये आ गया 47 इंटू किलो इज 10⁻3। सो 4 की वजह से यू हैव येलो, 7 की वजह से यू गेट वॉयलेट, और ये 10⁻3 तो 3 मीन्स आ गया ऑरेंज, और लास्ट में सिल्वर। नेक्स्ट 160 ओम, इसको लिख सकते हो 16 × 10⁻1। तो बिकॉज ऑफ 1 वी हैव ब्राउन, 6 मतलब हो गया ब्लू, एंड 10⁻1 मीन्स अगेन वी हैव ब्राउन ओवर हियर, और लास्ट वाला जो बैंड है वो तो सिल्वर ही रहेगा। लास्टली 1 किलो मीन्स वी गॉट 1000, इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁻2, तो 2 डिजिट हमने सेपरेट कर लिया। 1 मीन्स यू गॉट ब्राउन, 0 मीन्स ब्लैक, और ये 10 का पावर है 2 मीन्स वी गॉट रेड, और लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट सिल्वर फॉर 10% टॉलरेंस। I hope you all understood this. A current 4 ampere flows through an automobile headlight. How many electrons flow through the headlight in a time of 2 hours? So we know that current is nothing but rate of flow of charge, या current is Q/T. अब ये Q is total charge which is nothing but n times the charge of a single electron, and we are supposed to find this count n. So n आ जाएगा I × T/E. I is current which is 4, time is 2 hours, 2 hours में you got 60 minutes into हर एक मिनट में 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। Now when we solve this we will get the count as 1.8 × 10⁻23। Let us check out the next sum. The heating element connected to 230 volt draws a current of 5 ampere. Determine the amount of heat dissipated in 1 hour. अभी यहाँ पे heat dissipated जिसको Q से भी डिनोट करते हैं,
which is given by the change in energy. This is given by I into V into delta T. I into V is basically power और power into time is energy. तो energy मिल जाता है यहाँ से, which is nothing but the heat. I is given as 5 ampere, voltage is 230. Time over here is 1 hour. 1 hour को वापस से हम लोग 60 minutes और हर एक मिनट का 60 second ले लेंगे. So we will get the heat dissipated over here as 4.14 into 10 raised to 6 joule. Now we can convert this into calorie also when we divide it by 4.2. ये हमें मिल जाएगा 985.7 kilocalorie. Kilo is 10 raised to 3. Hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we will be covering key concepts under our 5-minute lecture series of class 11. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.